So hello everyone. This is the first session of Ask Senior Edu. So आज हम डिस्कस करेंगे दो प्रॉब्लम थोड़े यूनिक कॉन्सेप्ट पे। तो ये दोनों बाइनरी सर्च पे बेस्ड है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये काफ़ी यूनिक है। तो ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। ये है, Progress. ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम Minimum maximum ऑन द पाथ। on the path. ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, एक रोड नेटवर्क दे रखा है जिसमें एन जंक्शन है और एम वन वे रोड है। तो हर एक रोड लीड करती है फ्रॉम अ लोअर नंबर जंक्शन टू अ हायर नंबर जंक्शन। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली डायरेक्टेड एज है और हमेशा छोटे छोटे वर्टेक्स से बड़े बड़े वर्टेक्स पे ही होगा। मतलब बड़े वर्टेक्स पे से छोटे वर्टेक्स पे नहीं हो सकता डायरेक्टेड। ठीक है। और हमारा टास्क है, हमें फाइंड करना है पाथ जो जंक्शन वन से एन तक जाता हो, लेकिन उसके पास मतलब डी से ज्यादा एज नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये मेन है। मतलब एक कंस्ट्रेंट है जो हमें फुलफिल करना है प्रोसेस में। तो डी से ज्यादा एज नहीं होने चाहिए उसके। ओके। और ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम ऑफ द नंबर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एजेस इज मिनिमल पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है, जो हम पाथ बनाएंगे उसमें जितने भी एजेस हैं उसमें से जो सबसे ज्यादा बड़ा एज होगा, अ, मतलब हमें अलग अलग तरीके देखने हैं कि क्या क्या पाथ हो सकते हैं। और एक पर्टिकुलर पाथ में हम मैक्सिमम देखेंगे एज, और हमें उन सारे तरीकों में से वो मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। मतलब समझ रहे हो? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो मान लो एक वर्टेक्स है वन, ठीक है। इससे जा रहा है टू पे। ठीक। फिर वर्टेक्स है थ्री, ठीक है, यहाँ पे भी जा रहा है। तो मान लो यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है। यहाँ से जाता है फोर्थ पे, ठीक है। यहाँ मान लो फिर से कॉस टू है। यहाँ से जाता है फाइव पे, और यहाँ मान लो कॉस टू है, यहाँ पे भी टू है। फिर यहाँ से सिक्स पे जाता है मान लो, यहाँ से भी सिक्स पे जाता है, और यहाँ मान लेता हूँ वन है, यहाँ मान लेता हूँ थ्री है। तो देखो, सिक्स पे जाने के कितने तरीके हैं? दो ही तरीके हैं। एक यहाँ, एक यहाँ से जाए और एक यहाँ से जाए। तो पहले तरीके में मैक्सिमम क्या है, टू है। दूसरे तरीके में मैक्सिमम क्या है, थ्री है। और लेकिन हमें चाहिए मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम, तो हम ऊपर वाला चूज करें क्योंकि इसका मैक्सिमम कम है। इसका मैक्सिमम टू है, इसका मैक्सिमम थ्री है। समझ रहे हो? ये दोनों पाथ में से जितने ही पाथ है मतलब ओवरऑल होंगे, उसमें से जिसमें मैक्सिमम मिनिमम हो हमें वो चूज करना है। और हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो नंबर ऑफ एजेस यूज हो रहे हैं वो कम हो टी से। ठीक है। अब हम तो कल जा रहे हैं ना मेरी। अब इसमें हम लगाएंगे बाइनरी सर्च। वो कैसे लगेगी? मतलब मेन क्वेश्चन ये है कि बाइनरी सर्च इसमें कैसे लगेगी। तो मान लो अगर मैं मान लेता हूँ, अगर मुझे फाइंड करना है कि फॉर अ पर्टिकुलर मान लो एक्स, अगर मैं सारे एजेस बोलूं जो लेस देन इक्वल टू एक्स हो, ठीक है। तो मतलब इससे बड़े एजेस मैं डिस्कार्ड ही कर दूं कि ना है ही नहीं है, इससे छोटे ही एजेस है। तो मैं ट्राई करूंगा इन एजेस से पाथ बनाने का। अगर तो कोई भी एक पाथ बन जाता है, इसका मतलब ये है कि लाइक मैक्सिमम जो मैक्सिमम है वो इससे कम हो सकता है, मतलब एक्स से कम हो सकता है। मतलब ऑफ कोर्स अगर एक्स से कम वाले एजेस लिए हैं तो इन सबका मैक्सिमम एक्स से तो कम ही होगा ना। ठीक है। अ, और लेकिन अगर जो एजेस का मैक्सिमम है, मतलब मैक्स ऑफ एजेस, सॉरी हाँ, अगर ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है मतलब कोई पाथ नहीं मिल पाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मैक्सिमम है इससे बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पाथ नहीं बन पा रहा है। तो फिर हमें इसलिए इससे बड़ा लेना पड़ेगा, जो कि हमारा वो मतलब जो एजेस होंगे, मतलब जो एक्स होगा वो इससे बड़ा लेना पड़ेगा। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, मान लो इनिशियलाइज एल इक्वल्स टू वन है,
आर इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। तो सबसे पहले मिडल पे जाएंगे, तो 5 पे। तो हम 5 से कम सारे एजेस ले लेंगे, तो इसमें तो सबके सब 5 से कम है, तो दो पाथ बन पा रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सही है। अब हम मतलब इसका मतलब है हमारा जो मैक्सिमम है वो 1 से 5 के बीच में है। तो अब हम इस 1 और 5 के मिडल पे जाएंगे, जो कि 3 है। तो 3 से कम कितने, 3 से कम भी सारे हैं, तो फिर से बन जाएगा। अब 2 पे देखेंगे, क्या 2 से बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। 2 पे भी बन सकता है, ये सारे 2 से कम है जैसे ये वाले। तो 2 पे बन सकता है। अब 1 पे देखेंगे, 1 पे नहीं बन पाया क्योंकि एक ही एज है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 हो गया। बाइनरी सर्च से हम ऐसे करते हैं, ठीक है, अगर हमें ये फाइंड करना हो कि मिनिमम मैक्सिमम क्या है। पर यहाँ पर एक और चीज़ है, सिर्फ इतना नहीं है, हमें ये भी देखना है कि नंबर ऑफ एजेस डी से कम हो, लेस देन इक्वल टू डी हो, ठीक है। तो इसमें क्या हम मतलब चेंज करेंगे, नंबर ऑफ एजेस डी से कम हो, इसमें क्या चेंज करेंगे आप? तो जो हमारा चेंज होना चाहिए वो सबसे पहले तो देखो, मेनली जो हमारा मेन एल्गोरिथम वो तो वही रहेगा, बाइनरी सर्च। अब हम जब हम एक्स पे चेक कर रहे हैं, तो देखो हाँ, ये चीज तो है कि हम सारे वही एज लें जो इससे कम है, ठीक है। और देखो ये काम क्यों करता है, ये एल्गोरिथम काम क्यों कर जाता है? क्योंकि अगर हम मान लो अगर हम एक्स से कम एजेस ले रहे हैं, अगर ये एक्स की जगह, अगर एक्स पे ट्रू है मतलब एक्स पे आंसर यस है, मतलब एक्स पे यस है, तो एक्स, अगर देखोगे x-1 पे, सॉरी x+1 पे, x+1 पे भी यस होगा, क्योंकि x में तो वो सारे एजेस आ ही जाते हैं ना। x+1 में जो आते हैं x में तो मतलब x+1 में, सॉरी, हाँ, x+1 में वो एजेस तो आ ही जाते हैं जो x में आते हैं। तो अगर x पे जैसे x+1 पे भी यस है, उससे बड़ों पे yes है। तो हमें तो मिनिमम पॉसिबल एक ढूंढना है जिसपे पहली बार यस है, ताकि हमें मिनिमम पॉसिबल हमारा मैक्सिमम मिल पाए, ठीक है। हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम चूज करना है। तो ऐसा होगा ना यहाँ पर, देखो अगर हम देखें 1 के लिए आंसर नो है, देखोगे तो 2 के लिए यस है, 3 के लिए यस है, ठीक है। ऐसे करते करते 4 के लिए भी यस है। तो ये हमेशा बाइनरी सर्च में यही फायदा होता है कि मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मोनोटोनिक है ना, पहले मतलब इंक्रीज ही हो रहा है, स्टार्टिंग में नो है, बाद में यस है सबके सब पे, इसीलिए काम कर जाता है। तो मान लो हमने एक्स के लिए अब निकाल लिया, हम इस जो हमारा मॉडिफाइड प्रॉब्लम है उसमें भी यस और नो का ही है। अगर हम एक्स पे यस है तो x+1 पे भी यस ही होगा, तो हमें छोटे पे फाइंड करना होगा, ठीक है। तो मान लो क्योंकि ऐसा है ना, जो जो भी एजेस एक्स में वो x+1 में तो होंगे ही होंगे, तो x+1 में हमें एक्स्ट्रा एजेस मिल रहे हैं जिससे हमें फायदा हो सकता है। तो मान लो हम एक्स पे चेक कर रहे हैं, अब हमने बना लिए सारे एजेस जो जो एक्स से कम है। और अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें टेक्निकली क्या करना है, हमें 1 से, जी 1 है यहाँ से n तक, हमें लेस देन इक्वल टू n डी एजेस चाहिए, राइट। नंबर ऑफ एजेस शुड बी लेस देन इक्वल टू डी एजेस, ठीक है, लेस देन इक्वल टू डी नंबर ऑफ एजेस। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम जो भी इसमें एजेस हैं उन सबको, उन सबका वेट 1 कर दें, तो हम क्या ये कर सकते हैं, हम BFS लगा दें और शॉर्टेस्ट, बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ ही फाइंड करना है ना एन तक। तो हम शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होगा मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, अगर हम सबका वेट 1 कर देंगे, अनवेटेड कर देंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस ही शॉर्टेस्ट पाथ होगा जो BFS से आराम से निकल सकता है। तो हम 1 से n तक, पर उस पर्टिकुलर एक्स के लिए 1 से n तक हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे BFS से। अगर वो जो डिस्टेंस है वो है लेस देन इक्वल टू एजेस, सॉरी लेस देन इक्वल टू डी, तो यस है, नहीं तो नो है। नो वाले केस में क्या करेंगे, जो एल है उसको एक्स के इक्वल कर देंगे और आर तो वही रहने देंगे जो था, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हम अब बड़ी रेंज में देखेंगे, बड़ी रेंज से क्या फायदा होगा, अब हमारे पास एजेस ज्यादा आ पाएंगे। पहले मतलब इसका मतलब ये है ना, हमारे पास शॉर्टेज ऑफ एजेस है, हमें और ज्यादा एजेस चाहिए ताकि ये ओवरऑल डिस्टेंस डी से कम बन जाए। देखो ऐसा हो सकता है ना, जैसे ये वाला केस है, मान लो इसमें 1, इसका वेट 1 है, ठीक है, इसका वेट 2 है और इसका वेट 3 है। तो मान लो हम x=2 के लिए चेक कर रहे थे, x=2 में जो हमारे पास नंबर ऑफ एजेस आएंगे 1 से 3 जाने के वो है 2,
ठीक है, x = 2 में। अब x = 3 में देखोगे, x = 3 में तीनों एजेस इंक्लूड होते हैं ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या हुआ, 1 हो गया। तो अगर हमारा D 1 होता तो 3 होता हमारा आंसर। अगर D 2 होता है तो 2 होता आंसर। तो इस तरह से ये मोनोटोनिक फंक्शन ही रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डी क्या है। तो बस एक ही मॉडिफिकेशन होगी अगर डी अलग से आ जाता है तो। ठीक है, इसका लॉजिक ये है, इसकी अलग से एक मॉडिफिकेशन होगी। तो सबको एल्गोरिथम समझ में आया क्या? लाइक तुम बोल सकते हो कोई भी पार्ट ना समझ आया हो, या इनिशियली ही कोई मतलब दिक्कत हो रही हो, स्टार्टिंग में से ही समझ ना आया हो, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें डाउट आ रहा हो तो बोल सकते हो। क्योंकि ये एजुकेशनल सेक्शन सेशन ही है, तो लाइक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए है। तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क एनीथिंग। डी पार्ट अगेन। तो डी, ठीक है, समवन वांट्स द एक्सप्लेनेशन फॉर द डी पार्ट अगेन। तो डी वाला पार्ट क्या है? डी वाला पार्ट है कि हमें नंबर ऑफ एजेस शुड बी लेस देन इक्वल टू डी, राइट? नंबर ऑफ एजेस लेस देन इक्वल टू डी होने चाहिए। ठीक है, नॉर्मली हम पर्टिकुलर एक्स के लिए क्या करते थे? अगर एक पर्टिकुलर एक्स है उसके लिए हम ये चेक करेंगे कि लाइक वहां 1 से लेकर डी तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बट सॉरी, 1 से लेकर n तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। पर हमें ये भी चेक करना है कि जो नंबर ऑफ एजेस है वो डी से कम हो। तो नंबर ऑफ एजेस अगर डी से कम करने हैं, हम यही ट्राई करेंगे ना कि कम से कम एजेस यूज करने का ट्राई करेंगे, लाइक द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस। तो द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस, अगर हम सारे एजेस को वेट 1 दे दें, लाइक अनवेटेड, नॉर्मली बीएफएस क्या होता है? बीएफएस होता है डिस्टेंस ऑफ एनी वर्टेक्स फ्रॉम एनी, लाइक किसी भी वर्टेक्स का एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से डिस्टेंस से बीएफएस, मतलब बीएफएस से आ जाता है वो। तो हम यहाँ पे भी अनवेटेड मान के बीएफएस लगा सकते हैं ना, बीएफएस से हमें पता लग जाएगा 1 से 3 में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस क्या है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। तो एक पर्टिकुलर एक्स के लिए हम वही एजेस लेंगे जो लेस देन इक्वल टू एक्स होंगे। ठीक है, ऑल द एजेस विच आर लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, वो सारे एजेस लिए, वो एजेस लेने के बाद अगर डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू डी आ रहा है तो यस है, नहीं तो नो है। ठीक है, बाकी सब सेम चलेगा, बस ये कंडीशन चेक करने में ये होगा कि एक डिफरेंस आएगा। ये वाला पार्ट समझ में आ गया कि डी, मतलब जिन जिन को डाउट था डी वाले पार्ट में, ये समझ में आ गया क्या सब? ठीक है, हाउ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। अच्छा, डी से ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मोनोटॉनिक रहेगा वो डी से इंडिपेंडेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि डी बड़ा है तो मोनोटॉनिक नहीं रहेगा, मोनोटॉनिक हमेशा रहेगा। बस डी के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन चेक हो रही है, नथिंग एल्स। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट या कुछ और पूछना हो पर्टिकुलरली, सर ये या सबको डायरेक्टली समझ में आ बीएफएस गया? से नहीं हो सकता क्वेश्चन? मतलब सीधा किससे? बीएफएस का यूज करके, लाइक हम जितने बीएफएस भी से कैसे पाथ्स होगा? एक्सप्लोर कर रहे हैं उनका मिनिमम स्टोर करते रहें। लाइक जैसे अच्छा, नॉर्मल डाइक्स्ट्रा में तो हम टोटल पाथ का वो रखते हैं प्रायोरिटी क्यू में। इसमें हम साथ में जो मिनिमम एज वेट है उस पाथ का वो भी अगर ट्रैक रखें उसका तो। हम एक मिनट, तुम क्या कह रहे हो कि जो जाएगा एक्स्ट्रा है उसमें तुम ये ट्रैक रखो कि मिनिमम वेट क्या है। लेकिन तुम मिनिमम वेट, एक मिनट, तुम, हाँ हाँ हाँ, तुम एग्जैक्टली दोबारा एक्सप्लेन करना, क्या कहना चाह रहे हो? तो बेसिकली यही बताना है ना इस क्वेश्चन में कि मतलब कौन सा पाथ है जिससे मतलब मिनिमम वेट हमें जिससे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। हाँ हाँ तो हाँ, ठीक है। तो हम डाइक्स्ट्रा में जैसे बेसिकली चेक करते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। तो इसमें हम प्रायोरिटी क्यू में एक और हाँ, पैरामीटर ऐड कर सकते हैं कि कौन से पाथ में हमें मिनिमम वेट ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। देखो देखो देखो, ऐसा है कि तुम्हें मैक्सिमम वेट लेना है। एक तो पहली बात तो है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम लेना है। ठीक है, सॉरी सॉरी। और तुम्हें ये इंश्योर करना है कि वो मैक्सिमम मिनिमम हो ओवरऑल। ठीक है, ये समझ में आया कि मैक्सिमम, जो तुम मैक्सिमम ले रहे हो वो सारे पाथ्स में मिनिमम हो।
ओके। तो जब तुम जायगस्त्रा करोगे तो तुम वो कैसे इंश्योर करोगे कि जो तुमने मैक्सिमम लिया है अब तक वो ओवर ऑल द मैक्सिमम मिनिमम है। हाँ सर, ये पता लगाना मुश्किल है थोड़ा। हाँ मतलब वही बेसिकली यही दिक्कत है मतलब ये सिंपल जायगस्त्रा से नहीं होगा। हाँ मतलब इसको बाइनरी सर्च से ही करना पड़ेगा। द थिंग इज जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना मोनोटोनिक फंक्शन वाले कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम या फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम, ये सारे प्रॉब्लम्स होते ही बाइनरी सर्च के हैं। ये मतलब देखते ही समझ जाना कि बाइनरी सर्च और आंसर है ऐसा। ओके सर। ठीक है। तो ये जायगस्ट्रा से नहीं होगा डायरेक्टली, तुम्हें बाइनरी सर्च यूज करनी पड़ेगी। और किसी को कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में या समझ में आ गया अच्छे से? एक बार हम कोड भी देख लेते हैं इसका। ठीक है। हाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम थी किसी को? ठीक है समझ आ गया ना। तो इसका कोड कैसा होगा? तो इसमें नॉर्मली क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वो लेंगे इंट एन कॉमा एम कॉमा डी। ठीक है उसके बाद इसके लेने हैं हमें एजेस। वो डायरेक्टेड एजेस होंगे। नंबर ऑफ एजेस क्या है? हाँ तो इसमें हमने ले लिया एजेस। तो बाइनरी सर्च और आंसर करेंगे। तो इसमें हमें ये असाइन करना है कि हमें इनिशियल क्या लेना है, एज वेट। तो इसमें वेट कहाँ से 0 से 10⁻⁹ तक है। ठीक है तो 0 से 10⁻⁹ हम रेंज रख देंगे इसकी। ये है इसकी रेंज। ठीक है और बाइनरी सर्च कराएंगे। तो बेसिकली चेक फंक्शन मेन है हमारा। तो बाइनरी सर्च में क्या होगा, L+R/2। अब हम इसमें लगाएंगे चेक फंक्शन। तो चेक में क्या होगा, मतलब फंक्शन की जगह वैसे मैं यहीं पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर BFS चलाएंगे। तो BFS में क्या होता है, क्यू ले लेते हैं हम नॉर्मली। तो Q.push 1 और एक डिस्टेंस वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर एंड D(n+1) और इनिशियलाइज करते हैं -1 से, ताकि अगर विजिट ना हो तो पता लग जाए कि विजिट नहीं हो पा रहा है। ठीक है तो इसमें क्या करेंगे, वाइल डॉट Q.empty। एक तो D(1) को हम 0 कर देंगे और यहाँ पे फ्रंट वाला लेंगे इन पी को Q.front जो कि सबसे पहले एलिमेंट है। इस समय शॉर्ट डिस्टेंस पता लगता है करंटली। तो हम करेंगे आइट्रेट, एक तो यहाँ से पॉप करना होता है। फिर हम आइट्रेट करेंगे इसके सारे नेबर्स से। D(i) ठीक है। तो अगर तो u इज लेस देन इक्वल टू टी, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ u इज लेस देन इक्वल टू टी तो भी हम करेंगे आगे कुछ भी। तो इफ, एक तो मैंने ये सेम नेम ले लिया तो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, जी कर देता हूँ, बेटर रहेगा। जी बेटर। तो इफ टी ओ यू इज नॉट इज इक्वल टू -1 तभी हम आइटरेट करेंगे ना, क्योंकि अभी तक विजिट नहीं हुआ है इसका। तो अगर डी ऑफ यू विजिट, सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ सॉरी यहाँ पे मैं एज वेट लेना भूल गया हूँ। तो यहाँ दो चीज़ें लेनी
और ये डायरेक्टेड एज है, तो ये वाला तो नहीं होगा, दूसरा वाला एज। तो यहाँ पेयर एंड करना पड़ेगा, वेट लेना रह गया था, बाय बैड। तो यहाँ वेट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यू डॉट फर्स्ट, यू डॉट सेकंड, ये वेट है। और फर्स्ट मतलब कि वर्टेक्स कौन सा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पुश कर दूंगा, यू डॉट पुश, यू डॉट फर्स्ट एंड डी ऑफ यू इक्वल, डी ऑफ यू डॉट फर्स्ट इक्वल्स टू डी ऑफ पी प्लस वन, ठीक है। और ये चलता रहेगा, और मैं एंड में चेक करूंगा इफ, सॉरी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जी नहीं, यहाँ लेस देन इक्वल टू एम होगा, क्योंकि ये इससे कम होना चाहिए ना, जो हम वेट पे चेक कर रहे हैं, तो इससे कम होना चाहिए। तो इफ डी ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन एंड डी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू जी, तो यस है, यस, यस है, तो इसका मतलब आर इक्वल टू एम, एल्स एल इक्वल टू एम प्लस, सिंपल। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक और कंडीशन चेक करनी है, इनिशियली हमें ये चेक करना है कि ये कनेक्टेड है कि नहीं। तो इनिशियली भी हम एक बीएफएस मार लेंगे, ताकि ये पता लग जाए कि कनेक्टेड है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम सीधा -1 प्रिंट करेंगे, एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, इफ देयर इज नो पाथ प्रिंट -1, ठीक है। तो इस समय मिनिमम वो आ जाएगा कि मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम क्या है, और ठीक है, उसके लिए हमें और ये भी पता लग जाएगा जैसे, और हमें हमें पाथ भी जानना है ना, यहाँ पर पाथ मेंशन करना है। तो वो भी डीपी से पता लग जाएगा, डीपी मतलब हम यहाँ स्टोर कर लें कि कहाँ से आया ये, तो उससे हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, सबको समझ आ गया ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये वाला, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसमें मिनिमम एवरेज पाथ निकालना है। तो ऑलमोस्ट सेम, ये मतलब स्ट्रक्चर सेम है, बस इसमें मिनिमम हमें चाहिए कि मिनिमम अरिथमेटिक मीन हो, rather देन कि मिनिमम मैक्सिमम हो अरिथमेटिक मीन। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो जो भी एजेस विजिट किए, ठीक है, जो जो भी एजेस हमने विजिट किए हैं, अब उनमें से उनका उनका जो लाइक सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एजेस, मतलब अरिथमेटिक मीन है, वो मिनिमम हो। तो ये कैसे करेंगे। तो इंट्यूशन तो ये है कि बाइनरी सर्च से होगा। अब बाइनरी सर्च ऑन आंसर ही होता है मोस्टली, तो मीन पे बाइनरी सर्च ऑन आंसर कर देंगे। पर उसके बाद क्या, मान लो एक मीन हमें दिया है हमें, बट ऐसे मैक्सिमम में तो ये होता है ना कि हम उससे कम वाले एजेस लेंगे, ऊपर वाले डिस्कार्ड कर देंगे। पर मीन में ऐसा कुछ है ही नहीं है, मीन में तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। यस, अच्छा, ठीक है। तो मीन में तो तुम किसी भी एज को निकाल नहीं सकते ना। तो मीन में ऐसा क्या है जो जो जिससे तुम्हें पता लग जाए कि हाँ ये मीन इससे कम हो। मतलब तुम्हें चेक करना है ना, इसमें तो वो भी नहीं है कि एजेस इससे कम होने चाहिए, तुम्हें तो बस मीन मिनिमम चाहिए। तो अगर हम तुम्हें पर्टिकुलर मीन के लिए चेक करना है कि क्या कोई ऐसा पाथ है जिसमें इससे लेस देन इक्वल टू दिस हो, मतलब जो ओवरऑल मीन हो वो लेस देन इक्वल टू दिस, तुम्हें ये चेक करना है, राइट। तो ठीक है, इसका हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे इसमें तुम देखोगे, यहाँ 3 है, तो इसका आंसर एक्चुअली ये वाला पाथ है, क्योंकि इसका अगर मीन देखो 2 + 5 7, 7/2 3.5, तो इसका आंसर 3 ये वाला है, क्योंकि इसका इसका मिनिमम है, ठीक है। पर बाइनरी सर्च में कैसे करोगे, जैसा मान लो मुझे चेक करना है 4 के लिए कि मेरा कोई ऐसा पाथ है जिसका मीन लेस देन इक्वल टू 4 हो। अब देखो, जब तुम किसी भी एज पे जाओगे तो तुम बेसिकली कंपैरिजन 4 से करोगे। अब हम हम क्या करेंगे, हम ना एक्चुअली मीन से डिफरेंस देखेंगे। तो जैसे 2 का क्या है, -2 है डिफरेंस, ठीक है। 5 का क्या है, 1 है। 3 का क्या है, -1 है। तो ये है मीन से डिफरेंस। तो अगर तुम्हें ओवरऑल मीन लेस देन इक्वल टू 4 चाहिए ना, तो तुम्हारा जो ओवरऑल सम ऑफ डिफरेंसेस है ना, वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट।
मीन की यही प्रॉपर्टी है ना, मतलब 4 से जितना कम और ज्यादा है, मतलब वो अगर तुम एड अप कर दो तो लेस देन इक्वल टू, मतलब ओवरऑल अगर इनका सम लेस देन इक्वल टू 0 है तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये मेन पार्ट है इस प्रॉब्लम का। अगर मतलब यही था मेन, इसको अगर क्रैक कर लिया तो तुम्हारा हो जाता प्रॉब्लम ऐसा। तो एक बार ये अच्छे से समझ लो, अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ आया बोल सकते हो, पूछ सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रॉब्लम का। ये अगर मीन से कम है और मीन से ज्यादा है, जितना ज्यादा है कम है, हम अगर उन सबका सम ले लें, वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो मीन से छोटा होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मीन से बड़ा होगा। ठीक है, अगर ये समझ गए तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस वी विल ट्राई टू फाइंड अ पाथ जिसमें ओवरऑल जो हमारा ये है सम वो नेगेटिव हो। ये जो डिफरेंस वाला सम है ना, डिफरेंस करके ओवरऑल नेगेटिव हो। तो हम देखो, हम हमारा मेन तो यही होगा। हम जैसे जो हम डिफरेंस ले रहे हैं तो इनका सम मिनिमम पॉसिबल हो, मिनिमम पॉसिबल होगा तो यार नेगेटिव हो ही जाएगा ना। तो हम ट्राई करेंगे मिनिमम पॉसिबल हो। तो अब देखो दिक्कत ये है कि हम नॉर्मली जायकस्ट्रा बीएफएस लगा सकते, जायकस्ट्रा लगा सकते थे अगर वेट्स मिनिमम ना होते। यहाँ पर मिनिमम वेट है, सॉरी सॉरी, वेट्स अगर नेगेटिव ना होते। द थिंग इज हम सब सारे वेट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर एक्स के लिए। एक्स इक्वल टू 4 के लिए हमने सारे वेट्स को क्या कर दिया, W-4 कर दिया, सारे वेट्स ऐसे हो गए। अब वेट नेगेटिव है तो जायकस्ट्रा में ये प्रॉब्लम आती है, साइकिल वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आती है। पर अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या दे रखा है कि वन डायरेक्टेड एजेस है, सारे एजेस डायरेक्टेड है ना। और हमेशा छोटे वाले वर्टेक्स से बड़े वाले वर्टेक्स पे कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब बड़े वाले से छोटे पे नहीं, छोटे वाले से बड़े वाले पे। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि साइकिल बनेगी, साइकिल कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि साइकिल बनने के लिए वापस वन पे आना पड़ेगा या छोटे वाले पे आना पड़ेगा, छोटे वाले पे कभी वापस आ ही नहीं सकता। तो ये एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बन गया। राइट, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बन गया है। अब तुम इस पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट कर सकते हो। देखो अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये तुम अलग से पढ़ लेना, क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है इस प्रॉब्लम की। टोपोलॉजिकल सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये तुम रिविजिट कर सकते हो, तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो इसकी वापस एक बार, टोपोलॉजिकल सॉर्ट पढ़ लो तो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या टोपोलॉजिकल सॉर्ट होगा, 1 2 3। और टोपोलॉजिकल सॉर्ट का ये फायदा है, अब हम ना हर एक वर्टेक्स के लिए हमें पता है कि किस किस से आ सकता है वो। तो अगर तुमने 1 के लिए तो 0 ही है ओवरऑल डिफरेंस, ठीक है। अब तुम्हें 2 के लिए निकालना है, 2 कहाँ से आ रहा है, 1 से आ रहा है। तो 2 के लिए देख दो पॉसिबिलिटीज है। जो एक तो 1 पे हम सम स्टोर होगा, ठीक है, हमारा सम स्टोर होगा। तो 1 प्लस एज एज वेट, मतलब जो अभी मतलब मॉडिफाइड एज वेट है, मतलब W-X हम ऐड कर देंगे, ये 2 में आ जाएगा। लेकिन अगर और पॉसिबिलिटीज है तो हम उन सबका मिनिमम लेंगे ना, इससे हमारे पास मिनिमम पॉसिबल सम आ जाएगा। जैसे हमें 3 का लेना है, अगर 3 के पास दो पॉसिबिलिटीज है, 2 से आए या 1 से आए। तो अगर 2 से आ रहा है तो मान लो डीपी है, डीपी का ही प्रॉब्लम हो गया एक तरह से। DP ऑफ 2 प्लस 1, 1 क्यों 5 - 4। और दूसरा DP ऑफ 1 -1, 3 - 4। तो मिनिमम ऑफ दिस कॉमा दिस इक्वल्स टू DP ऑफ 3। तो इससे हमारे पास इन दी एंड आ जाएगा कि मिनिमम वेट क्या है, सॉरी मिनिमम, हाँ मिनिमम पॉसिबल, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ ही होगा एक तरह से। तो DP ऑफ 3 अगर DP ऑफ n अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो यस है, नहीं तो नो है। ठीक है, तो ये भी मोनोटोनिक फंक्शन ही है, समझ रहे हो। अगर मिनिमम अगर हम मीन थोड़ा ज्यादा लेते हैं तो भी लेस देन इक्वल टू 0 आ ही जाता है। उल्टा 5 पे तो और इजीली आता, अगर 4 पे आ रहा है तो 5 पे तो और इजीली आता ना 5 पे, क्योंकि इसमें एजवेट सब 1 से और कम हो गए हैं। तो इसलिए मोनोटोनिक फंक्शन है। और इसमें जो मीन की जो वैल्यूज है ना, इसमें थोड़ा अलग है। इसमें एक्चुअली मीन डेसिमल्स में भी हो सकता है। ठीक है, ये मेन है, ये जानना मेन है। ठीक है, मीन हो सकता है डेसिमल्स में भी, तो हम एल लेंगे 0। ठीक है, अब देखो सी है, सी 100 तक है, मतलब जो मैक्सिमम वेट है 100 तक है, राइट। तो मीन 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो R = 100। अब प्रिसीजन का देखना है कि कितना प्रिसाइज हो सकता है।
तो जो नंबर ऑफ एजेस कितने हो सकते हैं, देखो मीन क्या होगा, सम अपॉन नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस कितने हो सकते हैं, 10⁵, तो डेसिमल प्लेसेस भी 10⁵ तक की हो सकती है। तो हम जब वाइल लूप लगाते हैं बाइनरी सर्च की, वाइल r-l इज ग्रेटर देन 1e-6, यानी कि 10⁻⁻6 से जब तक बड़ा है तब तक हम करते रहेंगे। जैसे ही इनका जो रेंज है वो 10⁻⁻6 से छोटा हो गया तो वो, तो बेसिकली उतना प्रिसीजन चलेगा, हमें 10⁻⁻6 तक प्रिसीजन चलेगा, क्योंकि इतना प्रिसाइज काफी है हमारे लिए, कोई भी हमें मिनिमम पाथ जानने के लिए। तो उससे हमारे पास पाथ भी आ जाएगा, और उस पाथ पाथ को भी हम डिराइव कर लेंगे डीपी से, कि इससे प्रीवियस रिलेटेड वर्टेक्स क्या था जिससे ये पॉसिबल हुआ। तो इसका कोड भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट कॉन्सेप्ट मेन यही था कि हम मीन से डिफरेंस देख सकें। और मेन पार्ट ये भी था कि हम ये जान लें कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, अगर तुम वो ना कर पाते तो बहुत मुश्किल होता। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के बिना तो प्रॉब्लम बहुत ही मुश्किल हो जाता। इसलिए ये भी लाइक ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट था कि ये डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है। ठीक है, डाउट्स कोई भी आप पूछ सकते हो, मतलब समझ में आया ना सबको, अगर नहीं आया तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। एक बार ये प्रिसीजन वाला प्लीज समझा दो फिर से। हाँ, प्रिसीजन वाला ये सीन है, जैसे मान लो अगर तुम प्रॉब्लम को ध्यान से देखोगे, सी क्या है, 0 से 100, तो जो वेट्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 100 है। तो जो इनका सम, जैसे तुम देखोगे किसी भी एज का वेट 0 से 100 के बीच में, तो मीन क्या होगा, मीन भी तो 0 से 100 के बीच में होगा, क्योंकि वेट ही है ना। वेट 0 से 100 के बीच में, मीन भी 0 से 100 के बीच में होगा। अब हमें ये भी देखना है कि मीन कितना प्रिसाइज है। अब जो ओवरऑल सम होगा वो 0 से 10⁻⁷ तक हो सकता है, जो एजेस का सम होगा, और नंबर ऑफ एजेस 10⁵ है। तो अगर हम सम अपॉन 10⁵ करें, तो डेसिमल प्लेसेस कितनी आएंगी, 10⁻⁻5 जितनी ना, इससे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस नहीं आ सकती, राइट। अगर प्रिसीजन की बात करें, प्रिसीजन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सम 1 होता और सम 2 होता, इनका आंसर सेम नहीं आना चाहिए, मतलब इन ये डिफरेंट होने चाहिए। तो 0.000 001 और 0.00002, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहिए। ये दोनों डिफरेंशिएट कब होंगे, जब हमारा इतना आंसर प्रिसाइज होगा। अगर मान लो हमारा 10⁻⁻4 तक की प्रिसीजन होती, तो ऐसा होता कि पॉइंट इसको इसको क्या मानता वो, अगर हम पॉइंट 4 डेसिमल प्लेस तक ही लेते, 0.0000, इसको भी 0.0000 मानता। तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करता, तो इसके हिसाब से तो दोनों सेम ही आंसर हो जाते हैं ना। तो ये गलत हो जाता, हमें तो मतलब पॉइंट ये 10⁻⁻5 वाला आंसर चाहिए था, पर यहाँ पे तो दूसरा आ गया। समझे, ये दिक्कत है प्रिसीजन में। तो लेकिन अगर हम 10⁻⁻6 तक प्रिसाइज ले लें टू बी सेफ, तो हम इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, राइट। आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट होगा इससे, ये रिप्रेजेंट होगा। समझ में आया जिसको भी डाउट था। बेसिकली हम एग्जैक्ट मीन कैसे लेंगे, क्योंकि मिड तो हमारा इंटीजर होगा ना। नहीं नहीं नहीं, इंटीजर किसने कहा, डबल लेंगे इसमें, तभी तो। ये हमने किस लिए लगाया है, ये हम डबल लेंगे ना, एल और आर दोनों डबल है, लॉन्ग डबल। तो जब हमने लॉन्ग डबल ले लिया तो इनका मिड भी तो डेसिमल्स में ही आएगा। समझे। ओके। और कोई डाउट किसी को। नहीं है, ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया हो। इसके बाद भी कोई डाउट हो तुम ग्रुप पे पूछ सकते हो, आज सीनियर एजू वाले, प्रॉब्लम रिलेटेड। बाकी दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इस सेशन में। ओके, then let's end the meet then. Bye bye guys, thank you for attending the session.